हेलो एवरीवन, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि गोल्ड अगर 4354 के अगर ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो हमें फिर ऊपर के जो मेजर प्रीमियम जोन का जो ऑर्डर फ्लो है वहां से नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। लेकिन कल 4354 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ उसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ पे कल नीचे गिर गया न्यूयॉर्क सेशन में। बीटीसी में भी मैंने बोला था कि 64,300 के आसपास का जो लेवल है, जो पीओआई जोन है, अगर प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो हमें फिर मेजर पीओआई लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस पीओआई जोन के ऊपर नहीं निकला और हमें अच्छी गिरावट देखने को बीटीसी में मिली। तो आज देखते हैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा कौन सा लेवल है जहां से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को बीटीसी और गोल्ड में मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम न्यूज और डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 बजे एक यूएसडी में सीपीआई कोर का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है जो कि हाई इंपैक्ट का डेटा हो सकता है। अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट होता है तो हमें करेंसी में अच्छी अप मूव देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, इसमें आप देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसलिए आप 6 बजे अपने स्टॉप लॉस को टाइट रखेंगे क्योंकि ऐसे डेटा में लिक्विडिटी स्वीप बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 7:15 PM पे भी यहाँ पे एक बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट का स्टेटमेंट आने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मार्केट में मिल सकता है। कैड पेयर के करेंसीज में काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिल सकता है इस डेटा के आने से। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा स्विंग हाई यहाँ पे है और हमारा स्विंग लो यहाँ पे है। कल स्विंग लो हमारा यहाँ पे था, बट देखिए प्राइस यहाँ पे गया है और यहाँ से नीचे गिर गया और यहाँ पे हमारा स्विंग लो शिफ्ट हो गया। यही चीज मैं वीडियो में बोल रहा था कि अगर कोई भी मेजर हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा स्विंग लो कंफर्म नहीं होता है। अब कल स्विंग लो यहाँ पे था, प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गया। ये लेवल मैंने बताया था कि ये वाला लेवल था, ये आपका 4354 का लेवल था, ये आपका 4354 का लेवल था। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, मतलब कि प्राइस काफी देर तक इधर रुकता है या ऊपर नीचे करता है, सस्टेन करता है इस लेवल पे, तो यहाँ से हमको इस जोन तक जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेरिश ऑर्डर फ्लो अभी भी अनमिटिगेटेड है, प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंचा, नहीं तो यहाँ से हमें अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती थी। बट यहाँ पे देखिए प्राइस इस 4354 के लेवल के ऊपर नहीं निकला। सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर की जो भी लिक्विडिटी थी, इस वाले लेवल की, इस वाले हाई के ऊपर की जो भी लिक्विडिटी थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी लिक्विडिटी थी, प्राइस इस वीक से लिक्विडिटी स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद नीचे गिर गया है। तो कल अच्छा खासा गिरावट था न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए नीचे गिरा है, लगातार नीचे गिरा और इसके नीचे चला गया और यहाँ पे इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो यहाँ पे ये एक वीक था, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो जो लो हमारा यहाँ पे था वो लो अब शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया है और मेजर जो हमारा हाई हो गया है, जो वैलिड हाई हो गया है, वो ये हो गया। अब इस हाई के ऊपर प्राइस निकलेगा तो प्राइस यहाँ पे हमारे फिर पुल बैक जोन में चला जाएगा और हमें इस लेवल से फिर दोबारा गिरता हुआ दिख सकता है। या फिर अब प्राइस कहे तो हम प्रॉपरली आपका ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से आपको अच्छी गिरावट देखने को गोल्ड में मिल सकती है। बाकी अगर हम आज के लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। एफवीजी भी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एफवीजी भी है, ये आपका एफवीजी है। यहाँ पे इस एफवीजी से प्राइस जो है कि नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। रिवर्सल आपको इस एफवीजी से मिल सकती है। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, ये यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकती है आज के लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। पहला आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, जस्ट उसके नीचे एफवीजी है छोटा सा। तो यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। तो यहाँ से प्राइस आता है, कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे और अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ से प्रॉपर्ली आप सेलिंग साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है पूरी बेरिश है, जो मार्केट का पूरा सेंटीमेंट है, गोल्ड का जो पूरा सेंटीमेंट है वो यहाँ पे बेरिश है, तो इसीलिए आप बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ से आप प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं गोल्ड में। ये दोनों जोन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो का जोन है। यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक है जो अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर फ्लो है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है और एक एफवीजी के साथ है जो कि अच्छी एफवीजी है, बड़ी एफवीजी है, हाई एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती है। उसके ऊपर जस्ट आपका ये पीओआई जोन है, तो यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रॉन्ग जोन्स है, दो कॉन्फ्लुएंसेस है जहां से प्राइस आपका नीचे गिर सकता है गोल्ड में। मैक्सिमम टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 का भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट का कंडीशन भी यहाँ पे बेरिश है, तो आप यहाँ पे 1:1 या 1:2 या 1:3 के लिए आप जा सकते हैं। या मैक्सिमम टारगेट आप ये स्विंग लो रख सकते हैं। ये जो आपका ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, आप ये लो आप अपना मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं बीटीसी के। तो बीटीसी में कल देखिए प्राइस यहाँ पे था, मैंने बोला था इसके ऊपर यहाँ पे निकला है, बट इस हाई के ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस इसके ऊपर बॉडी से क्लोजिंग नहीं दिया था। अगर बॉडी से क्लोजिंग देता तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास एक और यहाँ पे बॉस हो जाता। बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि इस इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस अभी भी यहाँ पे बॉडी से क्लोजिंग नहीं दिया था और जो ये मेजर लेवल था, जो ये मेजर पीओआई जोन था, जो मैं कह रहा था कि अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है और सस्टेन करता है, रुकता है इस पे, तो सपोर्ट लेके इस लेवल तक जा सकता है
जो ये हमारा 1 आवर का मेजर ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता था। लेकिन प्राइस क्या हुआ है कि इसके ऊपर नहीं निकला और इस पीओआई जोन से रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से प्राइस देखिए नीचे गिर गया। तो बहुत अच्छा नीचे गिरा। यहाँ पे देखिए पीओआई जोन पे कंफर्मेशन क्या था, तो यहाँ पे एक 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न मिला था, पीओआई जोन भी था, यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर की लिक्विडिटी थी, ये सारी लिक्विडिटी ऊपर की स्वीप हुई, इधर की लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है, यहाँ की लिक्विडिटी भी अभी बची हुई है। तो मे भी प्राइस अभी और ऊपर आ सकता है। लेकिन जो ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम कहेंगे बीटीसी में, खास करके हायर टाइम फ्रेम पे चाहे लोअर टाइम फ्रेम पे भी, वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। तो हम बेरिश ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, हम शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे, बुलिश साइड के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। बुलिश साइड के लिए प्रिपेयर्ड तब रहेंगे जब ये वाला लेवल आपका ब्रेक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला कैंडल जो आप देख रहे होंगे ये बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट उसके नीचे एक छोटी सी इनएफिशिएंसी है। तो यहाँ से हमें प्राइस जो है कि वो रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप यहाँ तक लगा सकते हैं, ये आपका एसएल रहेगा, हाईएस्ट एसएल रह सकता है। और आप टारगेट मैक्सिमम रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे, स्टॉप लॉस से आप कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखा जाए तो एमएसएस हो चुका है और ये इस तरीके से पुल बैक लेकर के यहाँ से फिर रिवर्सल देगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे बेरिश है, जैसा मैंने पहले बोला है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल और यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। प्राइस इस जोन से नीचे गिर सकता है, क्योंकि देखिए इस पीओआई जोन के ऊपर प्राइस गया नहीं और जाने के बाद सस्टेन करता, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है 1 आवर का, यहाँ से फिर हमें अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता था। लेकिन प्राइस देखिए अभी ये ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाना है तो ये इसके नीचे जो 60,000 के नीचे लिक्विडिटी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि 60,000 के पास काफी लिक्विडिटी है और मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 55-56,000 तक यहाँ पे बीटीसी में जा सकता है। लेकिन वो जाएगा कहाँ से, जब पूरी इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी और मेजर किसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल अनमिटिगेटेड मेजर लेवल यही है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। इस जोन से प्राइस हमें स्विंग के लिए अच्छी गिरावट यहाँ से हमें दिख सकती है। आज के न्यूयॉर्क सेशन, आज के इंट्राडे की बात करें तो यहाँ से हमें इस लेवल से अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस लेवल पे भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और मैक्सिमम टारगेट अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आज का बिटकॉइन और गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस था। कहाँ से आपको सेलिंग के लिए देखना है, किस जोन से प्राइस रिटर्न हो सकता है, इस बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।